देखिए आरबीआई जो अभी हमारी कल लास्ट मीटिंग हुई है उसमें हमने रेट्स को एज सच रखा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन पे बात करना चाहूंगा। आपने अभी करंट न्यूज़ में भी बताया कि आरबीआई बॉन्ड बेच के पैसा जुटाने की प्लान बना रही है। बिकॉज देखो क्या होता है कि ये आम दर्शकों को भी समझने की जरूरत है पीछे चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, राइट? इकोनॉमी किस तरीके से मूव कर रही है। अब देखो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड ये ग्लोबल सिनेरियो है, दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया, इट इज आई मीन कॉमन फॉर अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बिकॉज उससे क्या होता है, जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो खत्म होती है कॉर्पोरेट्स की, इंडस्ट्रीज की, राइट? और अगर वो बोरो करते भी हैं, अगर डिमांड को मीट करने के लिए बोरो कर भी रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतना बढ़ चुका होता है कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट के प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली वो पैसा कंज्यूमर के पॉकेट से ही जाता हुआ नजर आता है। तो आम आदमी महंगाई के ही चक्र में पिसा रह जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो स्टेप उठाया है कि वो बॉन्ड बेचने की तैयारी कर रहे हैं ताकि पैसा जुटाया जा सके, बाजार से पैसा सूखा जा सके, लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दो तरीके की चीजें होती हैं। इनफैक्ट अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, किसी ने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो वो चीज को समझ सकता है कि इवन इन आईटी इंडस्ट्री में हम लोग क्या बात करते हैं, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, राइट? अगर आप देखोगे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहा हूँ, बट मुझे लगता है समझाने के लिए एप्ट है एग्जाम्पल ये। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में दो ही इश्यूज आते हैं, या तो स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। जैसे हम बिग डेटा की बात करते हैं, राइट? तो मेरे को कितना स्पेस चाहिए, बट प्रोसेसिंग में मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। अल्टीमेटली क्या होता है, आप स्पेस पे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट प्रोसेसिंग टाइम जो है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड यूजर को रिजल्ट आपको तुरंत के तुरंत देना है। तो सिमिलर तौर पे ये सिनेरियो आपको हर इंडस्ट्री में नजर आएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन में भी ये चीज होती हुई नजर आ रही है। जो स्पेस है, जो गुंजाइश है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक को भी अब नजर आ रहा है कि कम होती जा रही है। इसलिए वो टाइम खरीदना चाह रहा है, राइट? जब स्पेस खत्म होती है तो वो टाइम को साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। बॉन्ड खरीदने, बॉन्ड बेचने से क्या होगा, वो सिर्फ अपनी जो लायबिलिटीज है उनको डिले कर रहे हैं। आप बॉन्ड बेच रहे हो, राइट? बॉन्ड बेच रहे हो यानी कि आप एक जो पीरियड ऑफ पेमेंट है उसको डिले कर रहे हो, अल्टीमेटली बॉन्ड आपके पास वापस आने, राइट? तो यहाँ पे क्या रिजर्व बैंक कर रहा है, समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, टाइम खरीदने की प्रयास कर रहा है कि इन्फ्लेशन को मैं थोड़े दिन और टिका के रखूं इन लेवल्स पे, विदाउट टचिंग द इंटरेस्ट रेट्स, विदाउट बॉदरिंग द इंटरेस्ट रेट्स, राइट? तो यहाँ पे ये योजना मुझे बेहतर लगती है। कैलकुलेटेड स्ट्रोक है, कैलकुलेटेड प्रयास है रिजर्व बैंक की साइड से, जिससे हमें इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं दायरे में, सीमित दायरे में कारोबार करती, सीमित दायरों में बंधी नजर आएगी। तो उसका इम्पैक्ट आप मार्केट पे भी देख सकते हो। जिस तरीके से मार्केट ने आपको लास्ट 3 दिन में रनअप दिखाया है, हम निफ्टी में 19,300 से लेके 19,700 यानी 400 पॉइंट की करीब करीब रैली में देखने को मिली है, 350-400 पॉइंट की। तो वो एक रिलीफ रैली सॉर्ट ऑफ आती हुई नजर आ रही है ट्रेडर्स के लिए। हालांकि ये इसमें क्या है कि हम देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करी, जब हम 20,200 पे गए थे, वहां से हम करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, 19,600 सपोर्ट था एंड फाइनली हमारा अल्टीमेट सपोर्ट 19,200 पे था। 19,200 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट खड़ा हुआ है, बट हमारी रेंज शिफ्ट हो गई है। हम पहले 19,800 से 20,200 ये 400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे थे, और अब हम 19,300 से 19,600, 19,700 ये अगेन 400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली निफ्टी के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए जरूरी है कि हम 19,800 के प्राइस बैंड के ऊपर निकलें। इनफैक्ट ये दरबस बॉक्स कॉन्सेप्ट भी होता है ट्रेडिंग में, अगर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो हम 19,800 से ऊपर जब हम वीकली क्लोज देंगे, तभी हम अगली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में शिफ्ट होकर नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये जो रैली है हो सकता है सीमित दायरे में रहे, 19,200 से 19,800 के ब्रॉड दायरे में हम लोग कामकाज करते नजर आ सकते हैं। जी ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने हमें समझा दिया है कि हमें किस तरह से इस टाइम पे बाजार के अंदर काम करना चाहिए, और इसके अलावा ऑफ बीट जाके भी सर ने कुछ एग्जांपल्स देके हमें समझाया। अब चलते हैं कवन सर के पास सीधा सीधा। कवन सर,